स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। हम देख रहे हैं समान पात्रता परीक्षा 2024 जो सीईटी है, ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल दोनों लेवल की प्रिपरेशन के लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज देखेंगे। 4 इससे पहले हम देख चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा इस मॉडल पेपर को। बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट है ये, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के वाईसीटी का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छे से क्वेश्चनों के साथ। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सवाल पूछता है उसी के तरीके के, उसी के पैटर्न के आधार पर उसी का लेवल है। RSS वाला मान लो आप, ऐसा ही पेपर है। और मतलब आपको बता दूं, एक्सप्लेन आपको देखना है अपने आंसर के साथ इस प्रैक्टिस सेट का, तो अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ ये सारे मॉडल पेपर आपको PDF के रूप में एक्सप्लेन के साथ आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 5 नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोनों लेवल के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। पहला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन, जैसलमेर की स्थापना हुई, कब हुई थी जैसलमेर की स्थापना? आपको आंसर बताना 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। ऑप्शन के हिसाब से आप चूज करिए, मन में आंसर करिएगा आप जरूर। साथ साथ में आपके कितने राइट बनते हैं 150 में से। पहले का क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 12वीं शताब्दी यानी 1156 ईस्वी में हुई थी। भाटी राजा राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। पहले मिट्टी का किला बनाया था जैसलमेर के नाम से। सोनारगढ़ का किला वहाँ है। तो जैसलमेर की स्थापना भाटी राव जैसल 1156 ईस्वी। सेकंड क्वेश्चन है, किस सूफी संत को सुल्तान तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? बहुत अच्छा सवाल है। सूफी संत है जिसको सुल्तान तारकिन की उपाधि प्राप्त थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, काजी हमीदुद्दीन नागौरी या शेख बुरहान चिश्ती? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? जरूर चूज करिएगा आंसर। ऑप्शन बी शेख हमीदुद्दीन नागौरी। सुल्तान तारकिन की उपाधि इनको है, ये नागौर के संत है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट तीसरा सवाल, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? आम का, अंगूर का, महुआ का, खिजड़ी का? 3 का ऑप्शन सी होगा, महुआ। आदिवासियों का कल्प वृक्ष, इससे शराब बनती है, भील जनजाति इससे शराब बनाती है, तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, निम्न में से आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ तीसरे का, जो महुआ है इसका अपने साइंटिस्ट नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, वो आपको बताना है महुए का। ठीक है ना, ये आपके लिए सवाल है, जरूर आंसर करिएगा कमेंट में। निम्न में से किसी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? ऊंट लाने का श्रेय सर्वप्रथम मारवाड़ में किसको? गोगा जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को या बाबू जी को? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको है? जरूर आंसर करिएगा। चौथे का ऑप्शन डी होगा, बाबू जी को। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबू जी को सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाया था बाबू जी ने। रायका जाति के आराध्य देव, चौथे का ऑप्शन डी होगा, ऊंटों के देवता बाबू जी। 5वां सवाल है, राजस्थान में जो सौर पार्क, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्न में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? बड़ला फेज सेकंड, बड़ला फेज थर्ड, बड़ला फेज 4 या बड़ला फेज 5? क्या होगा करेक्ट आंसर? 5 का ऑप्शन ए होगा, बड़ला फेज सेकंड। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, मत्स्य संघ की बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, उसका क्या नाम था? हीरालाल शास्त्री समिति, पी सत्यनारायण राव समिति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति या डॉक्टर शंकर राव देव समिति? मत्स्य संघ की बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए जो गठित हुई थी समिति, उसका नाम क्या था? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डॉक्टर शंकर रावदेव समिति। नेक्स्ट 7वां सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला है वो किस जिले में आयोजित होता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, बूंदी में, बारां में? सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन डी बारां में, शेरिया जनजाति का कुंभ। ऑप्शन डी होगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर फयाज अली, WG आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, एरिक डिक्सन? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या होगा 8 का करेक्ट? 8 का ऑप्शन सी होगा, आनंद कुमार स्वामी ने सन 1916 में राजपूत पेंडिक्स नामक पुस्तक लिखी, उसमें राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। 9वां सवाल है, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा है, उनके गुरु कौन थे? रामानुज, रामानंद, हरिदास या दादू? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के संत पीपा के गुरु थे। 9 का ऑप्शन बी रामानंद। टोडा राइसिंग टॉक में इनकी गुफा है।
नेक्स्ट 10वां सवाल है, मणिकोल की फिल्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है भाई, दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? मणिकोल की फिल्म दुविधा वो किस कृति पर आधारित? कन्हैयालाल सेठिया की, यादवेंद्र शर्मा, विजय दांदे था या नथमल जोशी? 10 का ऑप्शन सी विजय दांदे था, जो भी जी है। दुविधा इनकी कृति पर आधारित विजय दांदे था की। 10 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, 11वां सवाल पूछ रहा है कि उदयपुर में आयोजित जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? उदयपुर में हुआ था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 का ऑप्शन सी होगा जवाहरलाल नेहरू। 12वां सवाल, ज्वाईबाद योजना से सिंचित जिले कौन से हैं? पाली और जालोर, पाली और बाड़मेर, सिरोही और जालोर या सिरोही और पाली? ज्वाईबाद योजना से सिंचित जिला कौन सा है? पाली और जालोर। नेक्स्ट 13वां सवाल, भटनेर किला है वो किसने बनवाया था? सूरज सिंह, भूपत, बर सिंह या जय सिंह सेकंड? भटनेर किला बनवाने वाले कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट है, भाटी राजा भूपत। 14वां सवाल, शाहपुरा का फूल डोल मेला है वो किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र में, वैशाख में, कार्तिक में, पौष में? शाहपुरा का फूल डोल मेला है किस महीने में आयोजित होता है? जरूर आंसर करिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, चैत्र महीने में। 15वां सवाल, सगध रासों के लेखक कौन है? नरपति नालय, गिरधरासिया, दलपत विजय, जोधराज? सगध रासों के लेखक है गिरधरासिया, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 16वां सवाल, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? सास बहु मंदिर नागदा, किराडू का मंदिर बाड़मेर, महाल नरेश्वर मंदिर मैनाल, एक लिंग मंदिर उदयपुर? राजस्थान का खजुराहो। 16 का ऑप्शन बी होगा, किराडू का मंदिर बाड़मेर है वो राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो है वो भिंड देवरा बारा कहलाता है। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? यानी दांतों का आभूषण है, भोगली, टोटी, सूप, पीपल पत्रा? 17 का ऑप्शन सी होगा चूंप, दांतों के बीच में ये सोने की कील जड़वाना चूंप। 18 सवाल, गौरी गौरी है एक लोक नाट्य है जो आधारित है किस पर आधारित है? हीर राजा की कथा पर, हीर राजा की कथा पर, शिव भस्मासुर की कथा पर, कृष्ण कंस की कथा पर या प्रताप अकबर की कथा पर? गौरी किस पर आधारित है? हीर रांझा की कथा पर, शिव भस्मासुर कथा, कृष्ण कंस या प्रताप अकबर की कथा पर? 18 का ऑप्शन बी होगा, शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर? 19 का ऑप्शन बी होगा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सुमेलित करना संप्रदाय प्रमुख पीठ या गद्दी है? चरणदासी, अलखिया, गुदड़ और नवल संप्रदाय, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? इनका करेक्ट क्या होगा? मिलान करना था। सवाल उधर रह गया, कूट इधर आ गए, चलिए उधर ही देख लेते हैं। ABCD नहीं बता पाएंगे, सीधा मैं आंसर ही इसका बताऊंगा। संप्रदाय और प्रमुख पीठ है, ठीक है ना। जैसे चरणदासी संप्रदाय है तो उनकी प्रमुख पीठ गद्दी है वो दिल्ली में होगी। आलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो बीकानेर में है, और गुदर संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतरा भीलवाड़ा में है, और नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में है, ठीक है ना। तो ये मिलाना बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सवाल, सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग है वो कहाँ अवस्थित है? यहाँ सलीम सागर और सूरज कुंड ये जल के तालाब ये कहाँ स्थित है? बाला किला लाहौर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में? कहाँ स्थित है ये तालाब? किसका क्या होगा करेक्ट? किसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा? बाला किला लाहौर में सलीम सागर और सूरज कुंड जल तालाब बाला किला लाहौर में। बहुत अच्छा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राजस्थान के रीति रिवाज में जो मौसर है उसे किसे कहा जाता है? मौसर, दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज? 22 का ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन बी होगा मृत्यु भोज मौसर। शैलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। शैलियों की बाड़ी उदयपुर में, उसके निर्माणकर्ता संग्राम सिंह सेकंड, उदय सिंह सेकंड, जगत सिंह प्रथम या प्रताप सिंह सेकंड? 23 का ऑप्शन ए होगा संग्राम सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित सुमेलित नहीं है?
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिस्वाल, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 24 का ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। यह सही सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी होगा, बाकी सही सम्मिलित है। मित्रों आपको बता दूं, आपको एक्सप्लेन के साथ ये आंसर, ये सारे पीडीएफ के रूप में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के जरूर आप ज्वाइन करें टेलीग्राम को, आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए 25वां क्वेश्चन। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में जो अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? ये क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6। 25 का ऑप्शन डी होगा 6, यानी 9 ब्याह। देखें ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, इनके मुख्यालय देखना और वहाँ कौन सी बटालियन थी, इनसे जुड़े बहुत अच्छे सवाल आते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखना। सैनिक टुकड़ियाँ कौन सी थी और मुख्यालय कहाँ थे 6 सैनिक छावनियों के, ये आप जरूर कमेंट करें, आपके लिए सवाल है। 26वां सवाल। 1907 ईस्वी में स्थापित जो जैन वर्धमान विद्यालय, उनके संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्ण बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिकलाल वर्मा। 1907 में जो जैन वर्धमान विद्यालय, उसके संस्थापक कौन थे? 26 का करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? अर्जुन सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारड, सागर मलगोपा। वीर भारत सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केसरी सिंह बारड ने। नेक्स्ट 28वां सवाल। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे ज़्यादा कम से ज़्यादा की ओर जाना है। गुरु शिखर, अच्छलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ है, इनकी ऊंचाइयों के हिसाब से व्यवस्थित करना है। 28 का ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन सी सही होगा, तारागढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अच्छलगढ़ और अंत में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां। 29वां सवाल है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? आरपीएससी ये सवाल पूछ चुकी है, आरएसएस भी पूछ चुका है ये सवाल। श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, श्रीमती नगेंद्र बाला या श्रीमती रमा पांडे। राजस्थान की पहली महिला जो गिरफ्तार हुई, 29 का ऑप्शन बी, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की पत्नी। 30वां सवाल। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? टोंक, कोटा, अलवर, चित्तौड़गढ़। 30 का ऑप्शन डी, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ये कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन प्रतापगढ़ में। और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय वो जोधपुर में। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना वो जयपुर में, और मेवाड़ भील कोर है वो उदयपुर में, ये मुख्यालय है इनके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, 31 का ऑप्शन सी। महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन प्रतापगढ़ में है, ऑप्शन सी। और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय वो जोधपुर में है। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जयपुर में, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय वो उदयपुर में था। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? शासन सचिवालय की स्थापना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अप्रैल 1949, अप्रैल 1950, नवंबर 1949 या नवंबर 1950। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? 32 का ऑप्शन ए होगा, अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट 33वां सवाल। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? अंतिम जो राष्ट्रपति शासन, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में, तो अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा, उसकी अवधि क्या थी? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, 1 दिसंबर 1998 से 4 जनवरी 1999, 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। 33 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 के बीच। 33 का ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट 34वां सवाल। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 1996, 1997, 1998, 1999।
34 का करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन डी 1999 को। 35वां सवाल, निम्न में से राजस्थान के क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तरी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। क्षेत्रीय परिषद में शामिल राजस्थान। 35 का ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट 37वां सवाल है, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शहरी पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? खरीदा, मंसूर, फरमान, हस्बुल हुक्म। 36 का ऑप्शन डी हस्बुल हुक्म कहलाते थे। बहुत अच्छा सवाल है। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था, कौन सा था? भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ऑप्शन ए यही आंसर है, 37 का ऑप्शन ए। 38वां क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि आदिघाटी युद्ध है, उसको बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? गोगुंदा युद्ध, निवेर युद्ध, खमनौर युद्ध, सिरोही जालोर युद्ध। बदायूं ने किस युद्ध की संज्ञा दी थी? हल्दीघाटी युद्ध को। और 30 का ऑप्शन एक है गोगुंदा का युद्ध। नेक्स्ट 39 सवाल, मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? 1685, 1692, 1792, 1699। मालवा में सर्वप्रथम मराठा आक्रमण, ऑप्शन डी करेक्ट, 1699 ईस्वी में। 40वां क्वेश्चन, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ बूंदी, नारायणगढ़ जोधपुर, सिवाना दुर्ग जालोर। शाहजहां का बेटा दारा शिकोह, उसका जन्म तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। 41वां क्वेश्चन, कौन सा कूट है वो सुमेलित नहीं है? मस्जिद, दरगाह है, स्थान है? एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, उषा मस्जिद बयाना में, पीर दुल्ले शाह की दरगाह जालोर में, नलियासर मस्जिद सांबर में। सुमेलित नहीं है, बताना है। ऑप्शन सी पीर दुल्ले शाह की दरगाह जालोर में नहीं है, मलिक शाह पीर की दरगाह है। तो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। उषा मस्जिद बयाना भरतपुर में, एक मीनार मस्जिद जोधपुर में, नलियासर मस्जिद सांबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल आ रहा भाई। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? कई बार सवाल आया है ये। चरणदासी संप्रदाय, जसदासी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए करेक्ट है, चरणदासी संप्रदाय से। 43वां सवाल है, राजस्थान में थेवा कला का संबंध किससे रहा है? बीकानेर से, जैसलमेर से, प्रतापगढ़ से, बूंदी से। थेवा कला का संबंध है वो प्रतापगढ़ से रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सोनी परिवार विख्यात है। 43 का ऑप्शन सी। केवल और केवल ये जो कला है केवल पुरुष सीखते हैं, महिलाओं को नहीं सिखाई जाती, क्योंकि वो विस्तार ना हो इस कला का प्रतापगढ़ से बाहर, इसलिए महिलाएं नहीं सीखती इस कला को। नेक्स्ट 44वां सवाल, निम्न में से कौन सी रचना ईश्वरदास की नहीं है? हरिरस, रस कैलासा, सभा पर्व, चंद्र प्रबोध। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी चंद्र प्रबोध है वो ईश्वरदास की नहीं है। हरिरस, रस कैलासा, सभा पर्व ईश्वरदास की यह रचना है। नेक्स्ट 45वां सवाल है, नेवर आभूषण वो कहाँ पहना जाता है? दांतों में, हाथों में, गले में, पाँव में। नेवर आभूषण 45 का ऑप्शन डी होगा, पाँव में। 46वां सवाल है, गोबरहारी, डागुरी और खंडारी इनका संबंध किससे है? द्रुपद गायकी से, चित्रकला स्कूल से, हस्तकला केंद्र से, या नील उद्योग से। 46 का ऑप्शन ए होगा, यह द्रुपद गायकी से इनका संबंध है। 47वां सवाल, आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास, विजय सिंह पति, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगलाल पांड्या। आधुनिक राजस्थान का निर्माणकर्ता 47 का ऑप्शन सी होगा, मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट 48वां सवाल, राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं? जवाहरलाल बजाज, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, दामोदर लाल व्यास। ऑप्शन डी होगा, दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट 49वां सवाल, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1933 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1913 ईस्वी। मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई थी 1933 ईस्वी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 50वां क्वेश्चन, 50वां सवाल है, आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? आजाद मोर्चा की स्थापना विजय सिंह पथिक ने, दीनदयाल ने, मुंशी दीनानाथ, बाबा हरिश्चंद्र। आजाद मोर्चा की स्थापना करने वाले थे बाबा हरिश्चंद्र। 51वां क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद का, एस राधा कृष्णन का। वेदों की ओर लौटो ये कथन किनका है? ऑप्शन बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट 52वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1880, 1885, 1890, 1895। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को। 53वां सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1901, 1906, 1903, 1905। ऑप्शन डी होगा, 1906 ईस्वी को। नेक्स्ट, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1921, 1918, 1915, 1913। गदर पार्टी का गठन, ऑप्शन डी 1913 ईस्वी को। 55वां सवाल है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 23 मार्च 1931, 23 फरवरी 1930, 28 जनवरी 1933 या 23 अप्रैल 1932।
इनको फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 56वां सवाल है, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? बहुत अच्छा सवाल है। कपास मिल के मजदूरों के लिए जो बेहतर मजदूर की मांग कर रही थी, जिन आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था, उन महिलाओं के लिए जो दमनकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, या उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे? क्या होगा 56 का? ऑप्शन डी यही करेक्ट है। उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, उनके लिए महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? अप्रैल 1923, मार्च 1919, जनवरी 1922, अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी कब शुरू हुआ? अगस्त 1920 को। नेक्स्ट 18वां सवाल है, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन किसने किया? बहुत अच्छा सवाल। भारतीदासन ने, सुब्रमण्यम भारती ने, श्रीनिवास शास्त्री ने, सी राजगोपालाचारी ने। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह है वो सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, यानी सी राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट 58 का। नेक्स्ट 59 सवाल है, 31 अक्टूबर 1929 को जो प्रसिद्ध इरविन घोषणा है, उसमें क्या शामिल था? रियासतों का शेष भारत के साथ संपूर्ण एकीकरण, भारत में सार्वभौमिक बालिग मताधिकार, भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा, रियासतों की स्वतंत्रता। 59 का ऑप्शन सी होगा, भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। यह इरविन घोषणा में शामिल था 31 अक्टूबर 1929 को, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है 60वां क्वेश्चन, 60वां सवाल है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? टी कृष्णमाचारी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 60 का ऑप्शन डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 61वां सवाल, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों या सीस्मो जोन में विभाजित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। 4, 6, 5, 2। सीस्मो जोन में भारत को कितने विभाजित किया, कितने भागों में? 61 का ऑप्शन है 4 भागों में। 62वां सवाल, नंदा देवी चोटी है वो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में। नंदा देवी चोटी है वो किस राज्य में? 62 का ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड में। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा, छोटा नागपुर, रांची, हजारीबाग। 63 का ऑप्शन ए होगा, मालवा। 64 क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कृष्णा, सिंधु, गोदावरी, महानदी। कर्क रेखा के उत्तर में मुहाना किसका है? 64 का ऑप्शन बी होगा, सिंधु नदी का। 65वां सवाल है, जूट को रिक्त स्थान फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम, गोल्डन। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी होगा। 66वां सवाल, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य है वो क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? क्रोमाइट का गोवा, ओडिशा, हरियाणा, राजस्थान। क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक भारत का राज्य कौन सा है? 66 का ऑप्शन बी होगा, ओडिशा। 67 सवाल, मुला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, पुणे। 67 का ऑप्शन डी होगा, पुणे। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाने वाला पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है। जो मुला मुठा, ये भीमा जो नदी है कर्नाटक में, सॉरी अपने महाराष्ट्र में, कृष्णा की सहायक नदी भीमा, भीमा की सहायक नदी ये मुला मुठा, दोनों नदियाँ पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहलाने वाला पुणे शहर स्थित है। 67 का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन, मैटूर बांध है वो किस राज्य में अवस्थित है? मैटूर बांध आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। 68 का क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन बी होगा, तमिलनाडु में। 69 क्वेश्चन, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है, कौन सी? मुलुंगला, सिपकिला, जोजिला, काराटेगला। इन कौन सा दर्रा है इनके बीच? 69 का ऑप्शन सी होगा, जोजिला दर्रा। 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी है? नर्मदा, महानदी, चंबल, कोसी। 17 का ऑप्शन डी, कोसी नदी। 71वां क्वेश्चन है, भारत की विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। 71 का ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो स्थायी अध्यक्ष थे उन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता की। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन, कौन सा आर्टिकल किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32,
अनुच्छेद 18। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से यह सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? 72 का ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारत को निम्न में से राजस्थान को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है। साम्यवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। 73 का क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन ए होगा, साम्यवादी को छोड़कर। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45। 74 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट, अनुच्छेद 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट 75वां सवाल है, भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। 75 का ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति है वो किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति। 75 का ऑप्शन है वो सी होगा। चलिए मित्रों, 75 सवाल इस पार्ट में देखे हमने, पार्ट 1 में। फिर सेकंड पार्ट में आगे के 75 सवाल देखेंगे। आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ आपको आंसर एक्सप्लेन के साथ या पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस सेट। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।